हाय स्टूडेंट्स, आइए आज हम सब एसिड बेस एंड सॉल्ट की पार्ट 7 की स्टडी करते हैं। ठीक है, आइए आज हम सब एसिड बेस एंड सॉल्ट की पार्ट 7 की स्टडी करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एसिड बेस के बारे में अच्छी तरीक़ा से पढ़ा दिया था, बेस के बारे में बताया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज तकला। और आज हम इंडिकेटर्स के बारे में स्टडी आपको करा रहे हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स क्या चीज है, चलिए देखते हैं। इंडिकेटर्स ना, ये इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचक होता है। क्या होता है? इंडिकेटर्स का मतलब सूचक होता है। ठीक है, सूचक। सूचक क्या चीज है, चलिए इसकी स्टडी करते हैं। लिखा है ए सबस्टेंस द आइडेंटिफाइज एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। इज कॉल्ड इंडिकेटर्स मतलब कि हम बोलेंगे ए सबस्टेंस वैसे पदार्थ जो आइडेंटिफाइज एसिड एंड बेस। मतलब इसका हुआ वैसे पदार्थ जो एसिड मतलब क्या, अम्ल होता है ना, अम्ल और बेस मतलब क्षारक की क्या करती है, आइडेंटिफाइज करती है। आइडेंटिफाइज के मतलब होता है पहचान कराती है। क्या कराती है? पहचान। ठीक है, पहचान कराती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। उसे हम लोग सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ए सबस्टेंस द आइडेंटिफाइज एसिड और बेस इज कॉल्ड इंडिकेटर्स। मतलब वैसे पदार्थ जो हमें एसिड और बेस की पहचान कराता है, उस पदार्थ को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। उस पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। मतलब सूचक वह पदार्थ है जो हमें किसी न किसी माध्यम के द्वारा एसिड और बेस की पहचान कराती है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि यह एसिड है, या कैसे पहचानेंगे कि यह बेस है? ठीक है, तो चलिए इसकी जैसे हो गया, आपका एग्जांपल हो गया लिटमस। लिटमस के माध्यम में आपको बता दिया गया था कि उसमें जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, या रेड को ब्लू में कन्वर्ट करना। इसी प्रकार से आपका टर्मेरिक हो गया, लॉन्ग आयल हो गया। ठीक है, ये सब चीज जो है आपको क्या है, इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स की टाइप्स ना, यानी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स मतलब हुआ कि सूचक के प्रकार। सूचक के प्रकार, ठीक है, मतलब कि कितने प्रकार के सूचक पाए जाते हैं। तो सूचक को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में? दो। पहला हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स। कौन सा? नेचुरल। नेचुरल के मतलब होता है प्राकृतिक सूचक। ठीक है, पहला कौन सा हो गया आपका? प्राकृतिक सूचक। दूसरा हो गया साइंथेटिक इंडिकेटर्स। इसका मतलब मानव निर्मित सूचक। इसका मतलब आपका हुआ मानव निर्मित सूचक। ठीक है, और ऐसे तीसरा भी है। ठीक है, हालांकि में स्मेलिंग इंडिकेटर्स जो होता है वह नेचुरल में ही आती है, लेकिन इसका तीसरा जो आपका हो गया स्मेल इंडिकेटर्स, मतलब कि गंधीय सूचक। ठीक है, यानी सूचक को तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन भागों में। पहला आपका हो गया नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा हो गया साइंथेटिक इंडिकेटर्स, और तीसरा होगा स्मेल इंडिकेटर्स। लेकिन याद रखिएगा तीसरा नहीं होता है, तीसरा को फर्स्ट में ही काउंटिंग करते हैं इसको। ठीक है, तो आइए हम नेचुरल एसिड की, नेचुरल इंडिकेटर्स की पहले स्टडी करते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है? व्हाट इज नेचुरल इंडिकेटर्स? तो याद रखना है द इंडिकेटर्स विच इज ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। मतलब इसका हुआ कि इंडिकेटर्स विच, वैसे सूचक ना। इंडिकेटर्स विच के मतलब हुआ वैसे सूचक जो ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स के मतलब होता है प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, फ्रॉम के मतलब से, ड्राइव के मतलब बनाए जाते हैं। ठीक है, बनाना लिख लीजिए। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इंडिकेटर्स विच, वैसे पदार्थ जो ड्राइव फ्रॉम नेचुरल सोर्स, मतलब प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं, उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। उसे हम प्राकृतिक स्रोत सूचक कहते
हैं। ठीक है, आगे होगा समझ में, फिर से याद रखें। वैसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से बनाए जाते हैं उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। कौन चीज से बनती है? प्राकृतिक स्रोत समझते हैं, जो प्राकृतिक चीजों से बनी हुई है ना, और मानव निर्मित आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल इसका पढ़ लेते हैं। जैसे आप कहोगे लिटमस, टर्मेरिक, ओनियन, ठीक है, मेलिना, ये सब चीजें जो है आपका क्या चीज है? नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया। ठीक है, हम इसको बताएंगे किस प्रकार से पहचाना जाता है। ओनियन किस माध्यम से हमें अम्ल और बेस की पहचान कराता है, या आपका लिटमस किस प्रकार से कराता है, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब चलिए दूसरा डेफिनेशन है किसकी? साइंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, साइंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है? हम बोलेंगे द इंडिकेटर्स विच इज फॉर्मेड बाय द केमिकल या मैन इज कॉल्ड साइंथेटिक इंडिकेटर्स। इसका मतलब हुआ वैसे सूचक, इंडिकेटर्स विच, वैसे सूचक जो फॉर्मेड बाय केमिकल, केमिकल के मतलब रसायनों द्वारा, रसायन होता है, रसायन, या हम बोल सकते हैं मैन मतलब आदमी। ठीक है, मतलब बोलेंगे कि वैसे सूचक जो रसायनों के द्वारा क्या किए जाते हैं? फॉर्मेट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। फॉर्मेट मतलब बनाए जाते हैं, इज कॉल्ड साइंथेटिक इंडिकेटर्स। उसे हम साइंथेटिक इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया? फिर से देख लीजिए। वैसे सूचक जो केमिकल यानी रसायनों, बाई मतलब के द्वारा, फॉर्मेट मतलब बनाए जाते हैं, या फिर मैन मतलब आदमियों के द्वारा बनाए जाते हैं, इज कॉल्ड साइंथेटिक इंडिकेटर्स। उसे हम मानव निर्मित सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित सूचक कहते हैं। चलिए अब हम स्मेलिंग इंडिकेटर्स की स्टडी करते हैं। बहुत ही आसान है, स्मेल के मतलब सूंघने से। ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और तो बोलेंगे सब्सटेंस विच आर स्मेल एसिड और बेस इन मीडियम इज कॉल्ड स्मेल इंडिकेटर्स। ठीक है, मतलब कि हम बोलेंगे सब्सटेंस विच, वैसे पदार्थ ना, या जो पदार्थ या जिस पदार्थ की ना स्मेल एसिड बेस इन मीडियम, मतलब कि जो हमें बेस और जो एसिड होते हैं, मतलब कि अम्ल और क्षारक के मीडियम में यानी माध्यम में हमें स्मेलिंग कराता है, उसकी गंध की पहचान कराता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल इंडिकेटर्स कहते हैं। उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, गंधीय सूचक का मतलब हुआ ये हमें गंध के माध्यम से ये महसूस कराएंगे या पहचान कराएंगे कि यह बेस है या फिर आपका एसिड। ठीक है, तो जैसा आपका हो गया ओनियन, हम बताए थे अभी भी कि ओनियन देखिए आपका, ये आपका साइंथेटिक ओनियन जो आपका है कौन सा एसिड है, यानी एनियन जो आपका हो गया इंडिकेटर्स में स्मेल इंडिकेटर्स भी है और नेचुरल इंडिकेटर्स भी है। ठीक है, लॉन्ग एल ना, वेनिला, ये सब चीज जो आपको है याद रखना है, स्मेल इंडिकेटर्स। चलिए अब हम किस प्रकार से इसकी पहचान करेंगे, आगे चलते हैं। चलिए अब हम इंडिकेटर्स से कैसे पहचान पाएंगे इसकी स्टडी करते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशन में आप याद रखिएगा ना, पीछे देख लीजिएगा जो एग्जाम्पल है थोड़ा सा उसमें गलती लिखा गया। यहाँ हम आपको पहचान करा देंगे कौन सा है साइंथेटिक इंडिकेटर्स है और कौन सा इसमें जो आपका है नेचुरल इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है, ये देखिए आपका जो है इंडिकेटर सॉलिड, ये इंडिकेटर्स हैं, ये एसिड आपके हो गए और ये बेस हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना है जैसे टर्मेरिक से पहले यानी हल्दी इसका मतलब होता है, इससे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो जब टर्मेरिक को एसिड के ऊपर डाला जाता है, किसी भी एसिड के ऊपर, तो उसका कलर चेंज होकर के येलो हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। येलो के मतलब पीला कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जब इसी टर्मेरिक को ना, जो टर्मेरिक जूस होता है उसको जब हम बेस के ऊपर डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। रेड के मतलब कि लाल हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में आपको? टर्मेरिक के माध्यम से कैसे पहचानेंगे? जब इसको हम एसिड के ऊपर डालेंगे तो इसका कलर येलो हो जाएगा, और अगर हम बेस के ऊपर डालेंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। तो समझ जाएंगे। ठीक है, किसी पदार्थ ले लीजिए, उस पर आप डालिए पहले, ठीक है, टर्मेरिक जिसको, और आपको अगर समझिए कि रेड कलर का हो गया तो समझ लीजिए उसमें बेस की मात्रा है, और अगर डालने के बाद येलो कलर का हो गया तो समझिए कि वह एसिड की उसमें मात्रा है। ठीक है,
अब दूसरी देखिए, लिटमस। लिटमस आपको पढ़ा दिया गया, ठीक है। लिटमस को अगर हम एसिड के ऊपर, ठीक है, तो ये आपको रेड कन्वर्ट कर दे, रेड कर देगा उसको, और बेस को कैसा कर देगा, ब्लू यानी नीला, और इसको कर देगा लाल। इसी प्रकार से ना ये देखिए आपको दोनों जो है ये ना टर्मेरिक और जो लिटमस है ये आपको याद रखना है, ये प्राकृतिक है यानी नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है। और ये भी आपका है नेचुरल इंडिकेटर्स, लिटमस भी आपका नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया। अब ये है फिनोल्फथैलीन, ठीक है। फिनोल्फथैलीन जो होता है वो आपका होता है रसायनों के द्वारा बना जाता है, यह साइंथेटिक इंडिकेटर्स है, याद रखिएगा, साइंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है, याद रखना है। फिनोल्फथैलीन क्या चीज है, साइंथेटिक इंडिकेटर्स है। और इसको क्या होता है कि जब फिनोल्फथैलीन को जैसे एसिड के ऊपर इसको डाला जाता है तो उसका कलरनेस कर देता है, उसको रंग उड़ा देता है, यानी उसका कोई रंग में परिवर्तन नहीं होता है। जब इसे बेस के ऊपर डाला जाता है तो उसका कलर पिंक हो जाता है, पिंक के मतलब कि गुलाबी कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर से याद रखिएगा, फिनोल्फथैलीन जो होता है वह किस प्रकार का इंडिकेटर्स है, याद रखना है, साइंथेटिक इंडिकेटर्स है, मानव निर्मित है, इसे रसायनों के द्वारा बनाया जाता है। जब इसे एसिड के ऊपर डाला जाता है तो उसका कलर नेस हो जाता है, कलरनेस के मतलब कि उसका कोई रंगहीन हो जाता है। जब इसी फिनोल्फथैलीन को बेस के ऊपर डाला जाता है तो उसका कलर चेंज होकर के किस प्रकार का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, मतलब कि गुलाबी कलर का हो जाता है। अभी देखिए ये हुआ मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज ये भी आपका साइंथेटिक है, याद रखिएगा, साइंथेटिक इंडिकेटर्स ना, साइंथेटिक इंडिकेटर्स, ठीक है। ये मिथाइल ऑरेंज जो है साइंथेटिक इंडिकेटर्स है। जब इसे हम एसिड के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पिंक, पिंक के मतलब गुलाबी हो जाएगा, ठीक है। जब इसी मिथाइल ऑरेंज को हम बेस के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर येलो हो जाएगा, येलो के मतलब किसका, पीला कलर का हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ओनियन, ओनियन क्या चीज है, तो ओनियन जो आपका है नेचुरल इंडिकेटर्स बोल सकते हैं, या फिर इसको हम स्मेल इंडिकेटर्स भी बोल सकते हैं, स्मेल इंडिकेटर्स, ठीक है। आपका ओनियल जो है वह प्राकृतिक सूचक भी है और स्मेल इंडिकेटर्स भी है। जैसे ही हम ओनियन जूस को एसिड के ऊपर डालते हैं तो वह फास्ट स्मेल करना शुरू कर देता है, मतलब कि तेज गंध देना शुरू कर देता है। कैसा गंध देगा, तेज गंध देगा, तीक्ष्ण गंध देना शुरू कर देता है। जब इसी ओनियन जूस को अगर हम बेस के ऊपर डालते हैं तो उसका नो स्मेलिंग, किसी प्रकार की उसमें कोई गंध नहीं होती है, यानी उसका गंध समाप्त हो जाता है। तो हम समझ जाएंगे कि वह क्या है, बेस है ना। जब गंध नहीं होगी, नो स्मेलिंग, तो समझिए कि बेस है। जब फास्ट स्मेलिंग होगा तो समझ लीजिए कि वह एसिड है। अब देखिए वेनिला ना, वेनिला क्या चीज है, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है, या हम बोलेंगे स्मेल इंडिकेटर्स है। ये क्या करते हैं, इसको जैसे इसकी जूस को एसिड के ऊपर डालिएगा तो एसिड के ऊपर डालने से इक्वल स्मेल होता है, मतलब कि बराबर, उसमें किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं होगी, समान गंध निकलेंगे उससे। लेकिन जब इसी को मतलब समान गंध के समझते हैं ना, जिस प्रकार का उसमें गंध है उसी प्रकार के निकलेंगे। और इसी वेनिला को जब हम बेस के ऊपर डालेंगे तो नो स्मेल होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं निकलेगी, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग आयल, लॉन्ग आयल जो होता है ना, लॉन्ग आयल जो होता है वह सिंथेटिक इंडिकेटर्स है और आपका नेचुरल इंडिकेटर्स भी है। तो लॉन्ग आयल जो होता है उसको जब हम एसिड के ऊपर डालते हैं तो इक्वल स्मेल होगा, समान गंध निकलेंगे। लेकिन जब बेस के ऊपर डालेंगे तो नो स्मेल, कोई गंध नहीं निकलेगा, ठीक है। इसी प्रकार लाइकेन हो गया ना, लाइकेन, लाइकेन कैसा है, नेचुरल इंडिकेटर्स है, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स है और स्मेल इंडिकेटर्स भी है, ठीक है। तो ये जो होते हैं लाइकेन, लाइकेन को जब हम एसिड के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, ठीक है। फिर से याद रखिएगा, जब हम लाइकेन को एसिड के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर रेड हो जाता है, लेकिन जब बेस के ऊपर डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है ना। जांच करने की आसान तरीका, लाइकेन ले लीजिए, ठीक है, और उसको जो है आप कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जब पदार्थ के ऊपर डालिएगा तो समझिए कि उसमें कलर में परिवर्तन हुआ, कितने, दो, या तो रेड होंगे या तो ब्लू होंगे। जब रेड होंगे तो समझिए कि एसिड है, और जब ब्लू होंगे तो समझिए कि आपका बेस है।
ठीक है, आप पहचान सकते हैं आराम से। इसी प्रकार से रेड कैबेज लाल जो ना रेड कैबेज जो होता है, हाँ, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है और स्मेल इंडिकेटर्स है ना। स्मेल नहीं है, सॉरी, ये स्मेल नहीं है, ये केवल नेचुरल इंडिकेटर्स होंगे। तो इसको जब आप एसिड के ऊपर डालिएगा तो वो क्या करेंगे, रेड या ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, या तो थोड़े रेड कलर में कन्वर्ट करेंगे या फिर आपको थोड़े ब्लू कलर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो या हम बोल सकते हैं रेड से डायरेक्ट ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जब इसको हम बेस के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा, ग्रीन। ग्रीन के मतलब हरा कलर कर देगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम टर्निप लेते हैं, टर्निप के मतलब सलजम, ठीक है, तो छोड़िए सलजम, तो जब टर्निप को लेते हैं, ये आपका नेचुरल इंडिकेटर्स है। जब टर्निप को आप लेते हैं तो क्या करेंगे, इसी प्रकार से एसिड के ऊपर इसको डालिएगा तो रेड इसे ब्लू कर देगा, और इसको जब हम बेस के ऊपर डालेंगे तो उसका कलर कैसा कर देगा, येलो कर देगा, यानी पीला कर देगा। ये आपको इंडिकेटर्स हो गए। फिर से याद रखिएगा, इंडिकेटर्स कितने, इंडिकेटर्स है क्या चीज, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे इंडिकेटर्स वह पदार्थ है जो हमें एसिड और बेस की पहचान कराता है। ठीक है, इंडिकेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, तो इंडिकेटर्स दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर्स, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल और तीसरा ऐसे स्मेल इंडिकेटर्स भी कहा जाता है। तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या चीज है, तो हम बोलेंगे कि वैसे इंडिकेटर्स जो प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते हैं, जो प्राकृतिक चीजों से बनाए जाते हैं, उसे हम नेचुरल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे हो गया प्याज वगैरह, ओनियन हो गया, सलजम हो गया, ये सब टर्निप वगैरह, लाइकेन, लौंग, वेनिला, ये सब जितने भी चीज है आपके हो गए टर्निप ना, टर्मेरिक वगैरह, ये सब आपको हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स हो गए। और दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। हम बोलेंगे कि वैसे इंडिकेटर्स जो हमें रसायनों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी मतलब व्यक्तियों के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में आपको दो चीज एग्जांपल है यहाँ पर ना, फिनोल्फथैलिन, और दूसरा आपका हो गया मेथाइल ऑरेंज हो गया ना। ठीक है, ये दो हो गए ना, फिर से याद रखिएगा, मेथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन होता है। ठीक है, अब तीसरा स्मेलिंग इंडिकेटर्स। स्मेल इंडिकेटर्स गंधीय सूचक, हम बोलेंगे कि वैसे पदार्थ जो हमें गंध के माध्यम से एसिड और बेस की पहचान कराती है, गंध के माध्यम से, तो उसे हम स्मेल इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है ना, ओनियन हो गया, वेनिला हो गया, लौंग आयल हो गया। ठीक है, अब हम आज इंडिकेटर्स की स्टडी किए, इससे आगे हम अगले वीडियो में जो पार्ट 8 है केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, किसकी, बेस की। थैंक्स।